गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम जो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, तो हालांकि पार्ट तो केमिस्ट्री का ही है ये, लेकिन हाँ इसको सारे मतलब कि सारे वर्ग के सारे ग्रुप के बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को, इसलिए कि ये एक कॉमन टर्म कुछ बताने वाले हैं जो जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब एक सवाल तो इससे रहता ही रहता है और बच्चे मिस करके आते हैं। खासकर जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे जनरल कंपटीशन देते हैं और कुछ बातें इनऑर्गेनिक की खासकर पूछी जाती है उससे, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक से कोई लेंदी सवाल होता है। तो सवाल कैसा रहता है जनरल कंपटीशन में, जो कि आपको याद रखनी होती है कुछ बातें को, और कुछ बातें ऐसी होती है जो याद रखना तो ज़रूर है, लेकिन समझ के याद रखना ये बहुत बड़ा मायने रखता है जनरल कंपटीशन के लिए। इसलिए कि टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में कि अच्छे अच्छे सवाल को डाला जा रहा है। हम क्वेश्चन देखा करते हैं जनरल कंपटीशन का, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ठीक है, सारे सेक्टर का क्वेश्चन हमारे पास आता है। हम देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी डालने लगे हैं जो कि मतलब कि लेवल अच्छा करके क्वेश्चन को पूछना शुरू किया है ये। तो इसलिए की बात ये है कि आप याद भी कीजिए जरूरी, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखें, खासकर एसएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एसएससी में कुछ और भी लॉजिकल क्वेश्चंस को डाला जाता है, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस का भी यूज किया जाता है, लेकिन उसके अलावे आप छोड़ दीजिए तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो क्वेश्चन तो पूछते हैं जनरल कॉम्पिटिशन, लेकिन क्या है कि वो क्या है कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में कुछ इनऑर्गेनिक के पार्ट ऐसे होते हैं कि खासकर इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ पार्ट इसके याद करने के भी मतलब याद करना ज़रूरी भी होता है, और याद करने का एक सही तरीका भी होना चाहिए, किस तरह से हम इसको याद करें। तो ऐसे लिए कुछ टॉपिक्स लेके हम आपके लिए आए हैं, और हम ये सोचे हैं, ठीक है, हम तो मान लें कि 11-12 को केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ साथ हम जनरल कॉम्पिटिशन के लिए भी कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया करेंगे जो कि हमारे बच्चे को फ़ायदा हो, और कम से कम उससे अगर हमारे पढ़ने से, हमारे वीडियो से उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो इसमें हमारा भी भलाई है और हमारे बच्चे को भी भलाई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ टर्म ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसे चीज़ को याद रखना है, किस तरह से याद रखना है वो फॉर्मूला बताएंगे आपको, किस तरह से आपको याद रखनी है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, मिनरल्स है, ओर्स है। मिनरल्स है, ओर्स है, और ओर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस का ओर्स होता है, उसकी फार्मूला को हमको याद किस तरह से रखना है, क्या ट्रिक्स इसका बनता है, जो कि हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत उसको कलर कर दें, ठीक है, तुरंत उसको राउंड ऑफ कर दें, तुरंत उसको हम लोग मतलब तुरंत उसको टिक कर दें कि हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। उसके बाद ओर का कुछ लिस्ट आपको हम देंगे जो कि आप याद करके एग्ज़ाम में बैठना, शायद इससे आपका कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी आपको हो जाएगा इससे। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज़ द मिनरल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स और ओर्स के बीच में क्या अंतर है, ये कॉमन टॉपिक है, सभी को पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मिनरल्स और नया नाम है, जियोग्राफिकल आपका ये जियोग्राफिकल टर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े हो, सारे चीज़ से वाकिफ़ हो, लेकिन शायद आपको कुछ भी परेशानी आती होगी, तो ये परेशानी आपका आज खत्म हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए कि मिनरल्स क्या है, मैं आपको मिनरल्स की बात कर रहा हूँ। देखिए आपका बुक में लिखा रहता है हमेशा कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ऐसा नहीं है कि यही टर्म को लिखा करता है बुक भी, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच कंटेन, ठीक है, विच कंटेन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट, कहता है अर्थ क्रस्ट या फिर रॉक्स में, रॉक्स के मतलब जान ले चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट और इन द रॉक्स, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच कंटेन, आपका विच कंटेन मेटल, विच कंटेन मेटल इंक्लूडिंग impurities, including impurities, naturally occurring substances which contain metal including impurities known as minerals। उसको आप क्या बुला सकते हो, known as minerals। ये आपका नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कहाँ पे होगा,
या तो कहाँ पे होगा, अर्थ क्रस्ट, कहाँ पे होगा, अर्थ क्रस्ट, या फिर कहाँ पे होगा, रॉक्स। रॉक्स का मतलब चट्टाने। आप जानते हैं कि ये सब चीज़ कहाँ पाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। नेचुरली मतलब कि नेचर में ऑकर होता है ये, ठीक है। हम लोग कुछ भी नहीं करते, अपने आप से नेचर हमको नेचर ये चीज़ दे रहा है, प्रकृति दे रही है हमको ये चीज़। प्रकृति इसको हमको प्रोवाइड कर रही है, प्रकृति हमको दे रही है। किस फॉर्म में, मतलब कि इसको मिनरल्स के फॉर्म में हमको प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है, उसमें जो मेटल है, मेटल को प्रोवाइड जरूर कर रही है प्रकृति। ताकि मेटल के आपको देखिए, मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है। चलिए नॉन मेटल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारी बात यहाँ पे रिलेटेड है मेटल से। तो मेटल क्या होता है ना, कि दो टाइप का मेटल होता है, एक रिएक्टिव और एक नॉन रिएक्टिव, ठीक है। एक सक्रिय होता है और एक असक्रिय मेटल होते हैं। सक्रिय मेटल किसको बोलते हैं, जो कि बड़ा आसानी से किसी के साथ उसका दोस्ती हो जाए। सक्रिय मेटल रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब है किसी के साथ वो अपना फ्रेंडशिप बना ले। फ्रेंडशिप बनाने का मतलब किसी के साथ रिएक्ट कर जाए, किसी के साथ जाके बैठ जाए, कंबाइन कर ले, बॉन्ड बना ले, ठीक है, आबंध बना ले। तो यही चीज़ है कि यही किसी को बोलते हैं रिएक्टिव मेटल। मतलब किसी के साथ उसका घुलना मिलना बड़ा आसानी से हो जाता है और उसके साथ कंबाइन कर जाता है, तो उसको आप क्या बोलिएगा, रिएक्टिव मेटल। और जो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, बड़ा सा मतलब कि उससे मिलना, दोस्ती करना, हाथ मिलाना बड़ा मुश्किल है। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है, सिल्वर है। हालांकि सिल्वर चलिए सिल्वर को ही मान लीजिए। तो कुछ ऐसे मेटल है कि इससे मतलब कि किसी मेटल का, किसी नॉन मेटल का दोस्ती बड़ा मुश्किल है। मतलब कि इससे मतलब कि सब दूर रहता है। क्या है कि वो अपने आप में असक्रिय है। असक्रिय का मतलब नॉट रिएक्टिव है, इनर्ट है वो। तो वो किसी के साथ नहीं चाहता है कि हम बैठे हुए, अकेले में बैठा रहता है, अकेले में रहता है। तो जो रिएक्टिव मेटल होता है ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में मिलता है आपको, किसी के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि अकेले मिलेगा, वो जब भी मिलेगा तो किसी के साथ में मिलेगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव जो बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लें कि जो हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, एक्टिव होंगे। ताकि मोस्टली बच्चे एक्टिव ही होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। वही मेटल के भी साथ है ना, एलिमेंट के साथ है कि बहुत कम ऐसे एलिमेंट है जो कि नॉट रिएक्टिव है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो कि किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन 90% 95% बच्चे हैं कि सब क्या रहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से जुलना चाहते हैं। मतलब रिएक्टिव बच्चे होते हैं, इनर्ट बच्चे, रिएक्टिव बच्चे होते हैं। नॉट रिएक्टिव वो नहीं होते हैं और आसानी से उसकी फ्रेंडशिप किसी के साथ हो जाती है, ठीक है। तो यही कहानी मेटल के साथ भी है कि जो मेटल बड़ा आसानी से किसी के साथ घुल जाए, मिल जाए, कंपाउंड बना ले, चाहे मेटल के साथ बना ले, फिर नॉन मेटल के साथ बना ले, ठीक है, मतलब कि किसी के साथ बना ले कंपाउंड, तो वो क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं, सक्रिय मेटल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे सक्रिय मेटल कौन है, अब बोलिएगा व्हाट इज़ द सबसे सक्रिय मेटल। चलिए उसके लिए भी हम वीडियो आपको दे देंगे, आपको किस तरह से याद रखना है कि सबसे सक्रिय मेटल कौन है। उसका हमको टेबल दे देंगे, आपको याद कर लीजिएगा उसको। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं रटवाएंगे कि आपका पोटासियम है, सोडियम है, उसके बाद समथिंग जो भी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऐसे नहीं याद कराएंगे। आप कुछ रूल दे देंगे, आप याद कर लीजिए, तो ठीक है। तो ये सक्रिय मेटल की जो बात आई है, तो बहुत सारे मेटल कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। वो कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब कि कंबाइंड स्टेट में या फिर रॉक्स में, ठीक है, नेचुरली है। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। वो इस तरह से पाया जाता है कंबाइंड का, कि रिएक्टिव है ना। जो नहीं रिएक्टिव है, आप जानते हैं कि सोना महंगा क्यों, सोना महंगा क्यों है और एल्युमिनियम सस्ता क्यों है। सबसे पहले ये जानिए कि सोना महंगा क्यों है, एल्युमिनियम सस्ता क्यों है, ठीक है। कारण ये है कि सोना कम मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका वैल्यू घट जाता है, ठीक है। जहाँ तहाँ मतलब पाया जा रहा है तो उसका वैल्यू घट जाएगा। लेकिन सोना क्या है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कॉस्टली है, मार्केट में खरीदने में हमको पैसा लगता है। इसलिए दोनों में रिएक्टिविटी और अनरिएक्टिविटी में अंतर शायद आप समझ गए होंगे। द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट और रॉक्स विच कंटेन एलिमेंट इंक्लूडिंग इम्प्योरिटीज, उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे। इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होगी, ये सैंड हो गया, मड हो गया, इससे इम्प्योरिटीज आ गए, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स बोला करते हैं। इज इट क्लियर। अब बात आती है कि आपके मन में सवाल आ रहा है मिनरल्स अब और क्या है, और क्या है।
तो और देखिए क्या है, और बहुत ही प्यारा सा डिफिनेशन है इसका, कि कहता है कि द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बोलिए, फिर और आइसोलेटेड मतलब कि अलग करना, आइसोलेटेड easily and profitably called ores। कहता है कि जिस मिनरल से, बड़ा अच्छा सा परिभाषा लिखा है, बड़ा प्यारा सा डिफिनेशन है, कि जिस मिनरल से आप आसानी से और प्रॉफिटेबली मतलब महंगा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आसानी से सस्ता होना चाहिए, सस्ते तरीके से, इजीली आसान तरीके से जिस मिनरल से मेटल को आप अलग कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, आइसोलेट कर लो, उसी को हम लोग बुला लेंगे क्या, उसको क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। मतलब कि जिस मिनरल से आप मेटल को आसानी से और चीपली का मतलब सस्ते तरीके से, प्रॉफिटेबली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो ये चीज़ तो आपको समझ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स आपको हमने दिया है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका क्वेश्चंस जरूर आएगा। तो कुछ ओर्स के आपको मैं एग्जांपल दूंगा, उसको आपको याद रखना है, टेक्निक से याद रखना है। ऐसा नहीं कि हम गए कि बॉक्साइट है तो ऐसा है, लेकिन हाँ आजकल क्वेश्चन जो हो गया है टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। ऐसे मान लें कि हम लिख दिए कि एल्युमिनियम का ओर है, मान लें कि ओर यहाँ पे लिखे हम, सपोज यहाँ पे लिखे कोई ओर है, ओर का मैंने एग्जांपल लिखा, ORE मतलब ओर्स का कोई एग्जांपल लिखा, कि यहाँ पे लिख दिया Al2O3.XH2, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का ओर है, किसका ओर है, एल्युमिनियम का ओर है, जिसको आप क्या बुलाते हो, बॉक्साइट। यही नाम तो याद रखना पड़ता है स्टूडेंट को, नाम क्या याद रखना पड़ता है कि बॉक्साइट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आती है, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि मिनरल्स और हम लोग जो पढ़े हैं, इससे आपको क्या पता चला कि जितने भी ओर्स हैं आप उसको मिनरल क्या कर, जितने भी ओर हैं आप उसको मिनरल्स बुला सकते हो। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे छुपा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, हम जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ऑल दी ओर्स आर, सभी ओर को आप क्या बुला सकते हो, मिनरल्स। सभी ओर को आप मिनरल बुला सकते हो, लेकिन हर मिनरल को ओर नहीं बुला सकते हो। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर, ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी ओर मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं बन सकते हैं। आपको डेफिनेशन बता चुके हैं कि आप उसी को बोलोगे जिस मिनरल से आसानी से मेटल ईजिली, प्रॉफिटेबली, चिपली आसानी से निकल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर पता चल गया। ऑल दी ओर आर मिनरल्स बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट दी ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपका ओर आर मिनरल्स डिफिनेशन होगी, इस बात को आप नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो यही बातें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि एल्युमिना, ठीक है, ये क्या, हाँ देखिए हम जो आपको बता रहे थे इसके पहले जो ये बता रहे थे आपको किस तरह से आपको बॉक्साइट का फार्मूला को याद रखना है। एल्युमिनियम का पहला ओर है बॉक्साइट, काफ़ी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा एल्युमिनियम का अगर ओर की बात कर दें तो आपके दिमाग में बॉक्साइट दौड़ना जरूरी है। एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट, फार्मूला क्या है, Al2O3.XH2O। ये तो चलिए, ये तो सारी बातें सभी को याद होता है, लेकिन आजकल क्या करने लगा है कंपटीशन में, अच्छे कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में अगर आप देते हो, खासकर एसएससी की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे ये बात नहीं पूछता है, अब पूछता है जनरल फार्मूला बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट का जनरल फार्मूला क्या है। तो ये बात आप जान लो कि बॉक्साइट का जनरल फार्मूला जो होता है, ये एकदम ध्यान में उतार लीजिए, ठीक है। बॉक्साइट का जनरल फार्मूला होता है ALOX डॉट, ठीक है,
OH3 - 2x। ये फार्मूला अगर जिस बच्चे का क्लियर है वो तो मार के आएगा। बताइए, अगर आपको पता नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, खोजते रहिए बॉक्साइट क्या है, ये बॉक्साइट क्या है, तो यही बॉक्साइट है, इट इज़ द बॉक्साइट। ठीक है, ये तो चलिए तो कॉमन है, इसको तो सारे बच्चे को याद होगा। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ जिसको याद है, ये जो आया है ना ये फार्मूला, ठीक है, इसी पे बेस्ड। जैसे मान लिया एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन एक लगा दिया है। कंडीशन क्या है, एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बताया हूँ। ठीक है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर, एक्स 0 से ज़्यादा, एक्स से कम, मतलब कि क्या है, आप एक्स का वैल्यू हाफ ले सकते हो। अब देखिए, अब मैं हाफ लेता हूँ तो क्या बनाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको जल्दी से मारिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ अब देखिए कि हम x के जगह पे अगर हाफ बैठा देते हैं, कहीं भी रहा कि x हो गया लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यहाँ पे हम हाफ लेते हैं तो ALO हो गया। सपोज यहाँ पे हाफ हो गया, OH का वैल्यू क्या हो गया 3 - 2 × हाफ हो गया, 2 कट गया तो ALO हाफ हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, आपका 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो OH होल ट्वाइस हो गया। OH होल ट्वाइस हो गया तो मतलब क्या हो गया, ALO हाफ हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या बनेगा, H2 और O2 हो गई। सपोज मान लीजिए, मान लेंगे, चलिए अभी छोड़ देते हैं, जो सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा एल्युमिनियम, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, O बच जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो OH पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 लिखने का मतलब क्या है, Al2O हो गया, मतलब कि 2H2O आप लिख रहे हैं। ठीक है, 2H2O, OH4 का मतलब हो गया 2H2O। 2H2O का मतलब है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप 3 खींच लो, यहाँ पे Al2O3 क्या हो जाएगा, Al2O3 और डॉट 2H2O। इज इट क्लियर, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 हो 3 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। इट इज द फॉर्मूला ऑफ आपका बॉक्साइट। आप क्या याद रखिएगा ना, ये सब कुछ करना नहीं है, ये सब दिखाने के लिए बताया आपको। ये फार्मूला VVI लगा लो आप, खासकर SSC वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, SSC में आजकल क्वेश्चन आसान नहीं पूछ रहा है, आप क्या समझ रहे हो कि आपको पूछ देगा Al2O3.XH2, भूल जाइए। खासकर मैं बात कर रहा हूँ CGL की, ये आसान क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आजकल उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का देख रहा हूँ मैं। फिजिक्स में कहाँ चल गया है, AC करंट, DC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, LCR सर्किट, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपको टच कर रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को टच कर रहा है वो SSC। तो इतना आसान नहीं, खासकर CGL की मैं बात कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है जो आप आसान से क्वेश्चन को बना दो। इतना आसान CGL रहा नहीं है, इसलिए अगर आपको CGL पे अटैक करना है तो कुछ तो आपको खास बनना ही होगा, सबसे अलग होना होगा। नहीं, CGL इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, इसको भी UPSC कवर करती है। अगर IAS के बाद कोई एग्ज़ाम हम मानते हैं तो वो CGL है। ठीक है, SSC है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहे हैं, आप पहला और का नाम दिखाया, बॉक्साइट आपके दिमाग में शायद फिट बैठ गया होगा। अब आपको आयरन की ओर से मिलाता हूँ, फिर कॉपर की ओर से मिलाऊंगा, फिर जिंक की ओर से फाइनली मैं अपने डिस्कशन को क्लोज करने वाला हूँ। यहाँ पे आयरन की ओर क्या है, आयरन का ओर, ये एल्युमिनियम का ओर था, आयरन का ओर सबसे पहला है Fe2O3। इसका नाम याद रखिएगा आप, हेमाटाइट। इसका नाम क्या है, हेमाटाइट। और Fe3O4, इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट इसका नाम है। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए कि Fe2O3 हेमाटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, दोनों में क्या है अंतर। हाँ, कन्फ्यूजन बच्चे लोग को बना रहता है, कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता ही होगा कि हेमाटाइट क्या लिखे, Fe2O3 है। लेकिन खैर, आपके साथ अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे हेमाटाइट है, हेमाटाइट, Fe2+ को आप
Fe3+ को आप याद कीजिएगा यहाँ पे। Fe3+ का मतलब Fe3+ कंपाउंड जो बनता है ना, देखिए Fe3+ लिखेंगे R2- तो क्या बन जाएगा बोलिए, Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा। तो Fe3 का मतलब समझ जाइए, Fe3+ हेमाटाइट को याद करिएगा। Fe3+ क्या है, हेमाटाइट है। और Fe3O4 जब भी आपके मन में आएगा तो याद रखिएगा कि ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, मिक्स्ड। M से मतलब, M से क्या रखिएगा, मिक्स्ड। ये क्या है, M का मतलब मिक्स्ड ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट का मतलब है मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, इसमें कि Fe2+ भी होगा और Fe3+ के कम्बिनेशन होंगे। Fe2+ और Fe3+ के कम्बिनेशन होंगे, यह मिक्स्ड ऑक्साइड है। M का मतलब मिक्स्ड, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का मतलब आप सामने में लिखा हुआ है Fe3O4। Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। अगर पूछिए, कभी कभी यही पूछ लेगा आपसे एसएससी, ठीक है, कि आप ही Fe2O3 और Fe2O3 और Fe3O4 में मिक्स ऑक्साइड कौन है। आपको याद रखना है कि मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है, मैग्नेटाइट। M फॉर मैग्नेटाइट, M फॉर मिक्स्ड। क्लियर। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके बाद है सेटेराइट। सेटेराइट, सेटेराइट, सेटेराइट इसको बोलते हैं। सेटेराइट का मतलब होता है FeCO3। FeCO3 आपका आयरन कार्बोनेट को बोलते हैं, सेटेराइट उसको बोला जाता है। इसके बाद आपका आता है आयरन पायराइट। इसके बाद क्या आता है, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का मतलब आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का मतलब FeS2। आयरन पायराइट का मतलब जहाँ भी सल्फर देखिएगा S2 देखिएगा, पायराइट के फॉर्म में होगा, सल्फर S2 पायराइट FeO2। ये आपको आयरन की ओर से मिलवा चुका हूँ। आपको याद करके ही एग्जाम में बैठना। अगर जनरल कंपटीशन आपको निकालना है तो भूलना नहीं है, नींद में याद होनी चाहिए, रात में याद। कभी भी कोई पूछे हाँ मैग्नेटाइट क्या है, हाँ ये मैग्नेटाइट Fe3O4। हेमाटाइट क्या है, Fe2O3। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप क्रैक करने जा रहे हैं तो ये सब थोड़ी सी बात पे स्लिप करोगे तो आई थिंक आपका एग्ज़ाम आपके पकड़ में नहीं होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात है, अब हम बात करते हैं कॉपर का। जैसे कि मतलब कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट है। कॉपर का, कॉपर का मतलब हो गया कॉपर का, और है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2। एकदम ध्यान रखिएगा, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर पायराइट के नाम से इसको जाना करते हैं। उसके बाद मालचाइट है। मालचाइट का मतलब हो गया MALCH। कॉपर का ही हो रहा है, ऐसा नहीं सारा कॉपर का ही बात कर रहे हैं। ये कॉपर का हो गया, ये सारे आयरन के हो गए। मालचाइट का मतलब ये कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट हो गया। और क्या हो जाएगा आपका, कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर के आपके हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका क्यूपराइट। क्यूपराइट, क्यूपराइट, क्यूपराइट का मतलब हो गया Cu2O, क्यूपराइट, इसको बोलते हैं क्यूपराइट। इसके बाद जिंक के ओर आते हैं, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक का ओर आएगा जिंक, जिंक का ओर आएगा जिंक ब्लेंड। नाम क्या है, जिंक ब्लेंड, याद रखिएगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड होता है ZNS। ZNS को क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। कैलामाइट, कैलामाइट बोला जाता है, जिंक का ही ओर है कैलामाइट। ये सब पूछता है, ये सब पूछता है, याद रखिए कैलामाइट। जिंक कार्बोनेट, कैलामाइट हो गया जिंक कार्बोनेट। कैलामाइट का मतलब जिंक कार्बोनेट। आपको इस ये बात याद होनी चाहिए कि जिंक कार्बोनेट है। उसके जिंकाइट, जिंकाइट का मतलब होता है ZNO, जिंकाइट, जिंकाइट याद रखिएगा ZINCIT, जिंकाइट ZNO। वाह, बहुत मज़ा आने वाला चीज़ आपको बताएं आज। आज आप क्या कीजिए, जाके इसको सारे को कॉपी में नोट कर लीजिए, और आपका एक सवाल जनरल कंपटीशन का बन रहा है, चाहे आप किसी लेवल का एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसको आप जाके कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे, जनरल कंपटीशन के लिए हम अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। आप इसको अपने फुल एनर्जी में इसको प्रिपेयर कीजिए और फुल एनर्जी में रहिए और सीखते जाइए। हमारे चैनल पे बहुत मज़ा आने वाला है। हम आपसे एक्चुअली में बहुत ही मतलब हम अपने बच्चों से इंटरेक्ट हो चुके हैं, काफ़ी इंटरेक्ट हो चुके हैं। हमारे बच्चे भी हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आप इसको आसानी से सीखते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।